गुजरांवाला पुलिस की बरवकत कार्रवाई और हिकमत अमली की वजह से गुजरांवाला को मजहबी इंतशार से बचा लिया गया। दामाद ने जाती रंजिश की बना पर अपने ससुर को तौहीन कुरान पाक का इल्ज़ाम लगाकर अपना इंतकाम लेने की कोशिश की। CPO गुजरांवाला ने मजहबी इंतशार फैलाने वाले दामाद को गिरफ्तार करवा लिया, जिसके बाद गुजरांवाला के ज़िली अमन कमेटी और मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम के साथ मिलकर तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं CPO गुजरांवाला आपसे मुखातिब हूँ। ये आज का जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसको जारी करने का जो मकसद है वो गुजरांवाला के शहरियों को, अपने दोस्तों को एक वाक़े की तरफ उनकी तवज्जो मबज़ूल करवाना है। एक सोशल मीडिया पे एक बात की जा रही है कि शायद गुजरांवाला में कोई ऐसी मजहबी कशीदगी हो रही है जिसकी वजह से हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनका और मुसलमानों का आपस में कोई मामला हुआ है। मैं क्लैरिटी के साथ कुछ बातें आपको कहना चाह रहा हूँ। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे कहना चाह रहा हूँ, मेरे साथ मेरे तमाम मसालिक के उलमा इकराम मौजूद हैं इनकी मौजूदगी में, कि गुजरांवाला में तौहीन मज़हब या तौहीन कुरान का किसी किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ। मैं तमाम उलमा इकराम की मौजूदगी में ये वाज़े करना चाहता हूँ, क्लैरिटी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि गुजरांवाला में तौहीन मज़हब या तौहीन कुरान पाक का किसी किस्म का कोई वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं। वाक़या क्या है कि एक क्रिश्चियन लड़के ने, जिसका नाम पारस मसीह है, उसने ज़ाती रंज की बुनियाद पे अपने क्रिश्चियन ससुर पे, जो कि उनके ससुर भी हैं और वो पास्टर भी हैं, उन पे एक इल्ज़ाम लगा के एक टिकटॉक का क्लिप शेयर किया अपने वॉइस ओवर के साथ, और बाद में वो जो फेक अकाउंट था उसको डिलीट भी कर दिया और वो वीडियो भी डिलीट कर दी, और उसमें उसने कहा कि इन्होंने तौहीन कुरान पाक की है। वो पास्टर साहब को जब वो वीडियो का पता चला, वो खुद हमारे मिसाक सेंटर में आए, उन्होंने हमें खुद इतला दी और बताया कि ये इस तरह की कोई चीज़ चल रही है और इसका कोई नुकसान ना हो जाए। गुजरांवाला पुलिस ने रात 12 बजे जब उनको ये इतला मिली, फौरी तौर पे रिएक्ट किया, और जो सबसे पहला काम था वो ये किया कि हमने उनके दामाद को गुजरांवाला और सियालकोट के बाउंड्री पे एक गाँव है, वहाँ से जाके पकड़ लिया। ना सिर्फ पकड़ लिया बल्कि उससे वो एक्चुअल जो असल वाला मोबाइल है वो भी रिकवर कर लिया, जिससे उसने टिकटॉक बनाई थी, जिससे उसने वो टिकटॉक का फेक अकाउंट बनाया था, और उसको गिरफ्तार करके उसको इंटेरोगेट किया। उसने ना सिर्फ ये कि ये चीज़ को माना कि उसने अपने ज़ाती रंज की बुनियाद पे ये सारी गंदी हरकत की है, उसने ये गलत इल्ज़ाम तराशी की है, बल्कि जब उसका मोबाइल फ़ोन का मुलाहजा किया गया तो उसमें वो सारी चीज़ें वाज़े तौर पे तफ्तीश में सामने आ गई। फिर उस लड़के ने, पारस ने, एक कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दी है, जो हम साथ ही ये मेरी वीडियो के साथ ही अटैच होगी, वो भी आप सुन लीजिएगा। तो ये बात वाज़े हो गई कि एक गलत, एक फातरुल अकल शख्स ने अपने ससुर पे इल्ज़ाम लगा के उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अपने ज़ाती अनाद की वजह से ये हरकत की। ये बड़े ही सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, ये बड़े हसास मामलात होते हैं, और ये बात आप तमाम शहरियों को बताना वाज़े तौर पे ज़रूरी था कि नंबर 1, गुजरांवाला में या किसी भी जगह पे किसी किस्म का कोई तौहीन मज़हब या तौहीन कुरान का वाक़या नहीं हुआ, सिरे से ही नहीं हुआ। एक गलत इल्ज़ाम लगा, उसकी 5 सेकंड की वीडियो टिकटॉक पे गई जो बाद में डिलीट होगी, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता था कि हम फौरी तौर पे, इससे पहले कि ये बात डिसइंफॉर्मेशन की तरफ जाए, ये लोगों के पास जाए, वो आप तक पहुंचे, और तमाम उलमा इकराम को आपके पास आने से पहले एतमाद में लिया गया। मेरे साथ अमन कमेटी के चीदा लोग मौजूद हैं, मेरे साथ इंतहाई मोहतरम हमारे जो TLP के अमीर हैं, मुअज़्ज़ज़, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनको दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं, और ये तमाम के तमाम उलमा इकराम का और हमारा ये फैसला था कि शहरियों तक असल बात को पहुँचाया जाए। मैं बहुत मशकूर हूँ मेरे अमन पसंद उलमा का, अमन पसंद शहरियों का, कि हमने एक शर्रंगेज़ी जिसकी आग किसी जगह पर भी फैल सकती थी, उसको हमने, जिसे कहते हैं कि निप द इविल इन द बड, हमने वहीं पे उसको ख़त्म कर दिया है।
میری تمام شہریوں سے اور کرسچن کمیونٹی سے یہ اپیل ہے کہ وہ پرامن بھی رہیں اور پینک میں نہ جائیں. کسی قسم کا کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا, کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, چیزیں بڑی واضح ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح کے کسی بھی معاملے کو ہینڈل کرنے کی جو پنجاب پولیس ہے وہ صلاحیت رکھتی ہے الحمدللہ. اور دوسرے نمبر پہ میں آپ کو واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس بندے نے یہ حرکت کی ہے غلط الزام لگانے کی, آئی ایم ریپیٹنگ, غلط الزام لگانے کی, اس کے خلاف ہم نے لیگل ایکشن لے لیا ہے. اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی کہ اس نے اس شہر کے امن کو خراب کرنے کی یہ حرکت کیوں کی انشاءاللہ تعالی. اب میں ملتمس ہوں اپنے محترم سیفی صاحب سے کہ وہ بھی کوئی بات کریں یہاں پہ. جی, سی پی او صاحب نے مجھے دونوں ویڈیوز دکھائی, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ گوجرانوالہ کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ آگ لگانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے تو یہ بے بنیاد ہے, اور تمام دوستوں سے, تمام مسلمانوں سے, تمام بھائیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ پرامن رہیں جب کوئی ایشو ہے ہی نہیں, تو تاکہ اس کو ہوا نہ دی جائے اور آگ نہ بھڑکائی جائے. تو انشاءاللہ ہمارے سارے تعاون جو ہے انتظامیہ کے ساتھ ہیں. سی پی او صاحب نے بلایا, بٹھایا, ہر چیز کے بارے میں آگاہی دی. پہلے بھی باہر امن کا ماحول ہے, کوئی ایسی بات نہیں. جو لوگ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں ہم اس کی نفی کرتے ہیں, ایسی کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. اگر کسی کا کوئی ایشو, کوئی مسئلہ ہو تو جو ہے نا وہ رابطہ کرے, بتائے, لیکن اصل میں ایسی کوئی بات حقیقت میں ہے. میرا نام پارا سلیم مسیح ہے. میرے والد کا نام سلیم فروز مسیح ہے. میرا پنڈ جڑا چیلے کی گرایا, تحصیل ڈسکا, ضلع سیالکوٹ ہے. میری شادی جی ہے گجران سلیم کلونی ہوئی ہے. میری بیگم جی کچھ دنوں تو ناراض ہو کے تو میکے آ گئی ہے. تو میں ٹک ٹاک کے اتنے جی تصویر لا کے وائس بھیجا سی کہ قرآن پاک جلایا گیا ہے. میرے سسر دی اپنی تصویر لا کے جلا کیا سی وہ جھوٹی ویڈیو ہے. میں صرف اپنے رنجش واسطے, اپنا بدلہ لین واسطے وہ ویڈیو بنائی سی. انہاں کوئی یہو جہا کام نہیں کیتا ہے, صرف اپنا بدلہ لین واسطے میں ویڈیو بنائی سی. تو اس گل تو میں بڑا معذرت خواہ ہاں.